दीवार पर टंगा ये गिटार जैसे किसी आत्मा का साथी हो, और जब उसकी उंगलियां इसके तारों को छूती हैं तो सुर ऐसे निकलते हैं जो दिल की थकान को ढो डालते हैं। कभी दोस्तों की महफिल में बैठकर घंटों राग छेड़ना, तो कभी अकेलेपन में सुरों से बातें करना। यही है अवनीश कटियार की पहचान। बच्चों के प्रिय गुरुजी जिनका इंतजार स्कूल की घंटियां भी करती हैं। गाने के जरिए वे ऐसी जटिल बातों को सिखा जाते हैं जो किताबों में नहीं मिलती पर जिंदगी भर याद रहती है। लेकिन कहानी सिर्फ सुरों और शिक्षा की ही नहीं है, दिल की गहराइयों में बसी एक और दुनिया भी है, जानवरों से बेपनाह मोहब्बत की दुनिया। कभी बछड़े को दुलारना तो कभी कुत्तों के साथ खेलना, उनकी मासूम आंखों में दोस्त तलाश लेना। यही है अवनीश जी की सबसे बड़ी पहचान। ये कहानी है एक आम लड़के की जो अपने भीतर 3 रूप समेटे हुए है, एक शिक्षक, एक गायक और एक पशु प्रेमी। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने दिल की धड़कनों में पहचानते हैं। कभी सोचा है कि हमारे गांव और कस्बों की गलियों में कितनी कहानियां बिखरी पड़ी हुई हैं, और उन्हीं कहानियों को लेकर हर इतवार मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप सबके प्यार ने मुझे बनाया है कबीर। आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं, क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं वो घायल जानवरों का इलाज करना हो या फिर अपनी आवाज से सबका दिल बहलाना हो, उन्हें बखूबी आता है। और आज के हमारे मेहमान हैं श्री अवनीश कटियार जी। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? आप बढ़िया है एकदम। और अवनीश जी के बारे में कोई भी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उनकी डॉक्यूमेंट्री पहले ही देख ली होगी। तो अब सीधे अवनीश से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अवनीश जी, तैयार हैं आप इसके लिए? जी बिल्कुल। बातें होती हैं आपसे। अवनीश जी, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू किया जाता है और पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन जानवरों खासकर कुत्तों के प्रति आपकी सेवा भावना सब जानते हैं। यह लगाव आपको कहाँ से मिला, या यूँ कह लीजिए इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं कानपुर रहता था जी। तो वहाँ पे एक छोटा सा पिल्ला था जी। किसी अंकल ने उनको पाला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहने को तो पाल लिया जी, लेकिन उसकी जो केयर करनी थी, जो उसको खान पान जो रख रखाव था जी, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते थे। जी। तो मैंने अंकल जी से कहा, अंकल जी पाले हुए हैं तो उसको खिलाइए पिलाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उन्होंने यूं ही बात को टाल दिया। तो उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, तो डेली उसको 5 रुपए 10 रुपए का जी, छाछ हुआ, बिस्किट हुए, ये खिलाया करता था। तो धीरे धीरे मेरा अटैचमेंट बढ़ा, डॉग्स के लिए अटैचमेंट बढ़ा, गायों के लिए अटैचमेंट बढ़ा। तो वहीं से धीरे धीरे वो प्रेरणा मिलती चली गई और वो सफ़र वहीं से शुरू हो गया मेरा, वो आज तक जारी है। जी, बहुत खूब। दूसरा सवाल यह है कि आज जब आपके शहर में लोग पशु चिकित्सक को नहीं ढूंढते हैं, जब उनका कोई पेट बीमार होता है, वो सीधे अवनीश जी को कॉल करते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग यहाँ पर इतने वेटरनेरियन नहीं है, पशु चिकित्सक नहीं है इतने, तो वो क्या करते हैं कि अवनीश जी से बात करते हैं, उनके साथ उनकी एक टीम है, उनके लोग हैं, और वो कई डॉक्टर्स को जानते हैं जो पशु चिकित्सक हैं, और उनसे पूछ के उनकी मदद करते हैं। तो आपको कैसा लगता है? घर वाले आपको सहयोग करते हैं इस काम के लिए? हाँ बिल्कुल सहयोग करते हैं, लेकिन घर वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं जब हमारे घर पे कुत्ते आ जाते हैं जी। और मैं उनको मना नहीं करता हूँ। कभी कोई कुत्ता सोफे पे चढ़ने की कोशिश करता है, कभी अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो घर वाले कहते हैं भैया ये जो प्रेम है ये बाहर दिखाया करो। अंदर आते हैं सारा कुछ गंदा कर जाते हैं, हम कितनी बार झाड़ू लगाएं, कितनी बार पोछा करें, लेकिन दिल है कि मानता नहीं जी। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, बैठे रहें। तो ये है कि चल रहा है। बहुत खूब। आप हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो स्कूल मर्जर हुए थे बेसिक शिक्षा में, उसकी बहुत कड़ी आलोचना कर रहे थे, सबने देखा, जग जाहिर है। आपके हिसाब से सरकार को सबसे पहले किन बुनियादी मुद्दों पर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को जी मूलभूत चीज़ें जैसे स्कूलों में बेंच मुहैया कराना, अध्यापकों को अभी क्या है विद्यालय में
5 कक्षाएं चलती हैं। जी जी। 200 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं और अध्यापक वहाँ पे हैं 3 जी। जबकि होना ये चाहिए कि क्लास में अगर 5 कक्षाएं हैं जी तो 5 अध्यापक तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो बच्चे भी तो उतने होने चाहिए एटलीस्ट। 200, हाँ हमारे यहाँ 200 हैं। नहीं, सारे विद्यालयों में नहीं है ना, लेकिन फिर भी 5 कक्षाएं अगर चल रही हैं तो 5 अध्यापकों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंबाइंड क्लासेस चलेंगी जी। तो फिर वो बच्चों को हम नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए। अक्सर अध्यापकों पर आरोप लगता है, और ये आरोप आपके ऊपर भी कई बार लगा है कि विद्यालय के समय अक्सर अध्यापक सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं और कहते हैं कि मास्टर साहब स्कूल के समय कमेंटबाजी कर रहे होते हैं। क्या वाकई में मास्टर पढ़ाना नहीं चाहता है, कुछ और बात? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। सोशल मीडिया का क्या है, अगर लंच टाइम हुआ है जी जी तो हम लोग फोन चला लेते तब हैं। अवनीश कटियार जी जो है लंच टाइम में करते हैं, चला लेते हैं। आप जो ट्रोल करते हैं आप लोग, ये आज उसका जवाब दिया अवनीश जी ने। बाकी ऑनलाइन दिखना अलग चीज है, क्योंकि आजकल सारे काम जो डीबीटी, प्रेरणा, युडाई सारे काम चलिए आप करते हैं लंच के टाइम, और मास्टर तो करते होंगे, आपको तो इतना सभी का तो नहीं बता सकता हूँ मैं। आप मास्टर बिरादरी से आप बैर नहीं लेना चाहते हैं? चलिए कोई नहीं। नहीं सब अपने में। ये बहुत मजेदार भी है और थोड़ा आप पे कंट्रोवर्शियल भी शायद है, लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कंट्रोवर्शियल है ये। सोशल मीडिया पर आपकी और देवेंद्र दादा की नोकझोंक सबको पसंद आती है। ये बहस असल में कितनी गंभीर और कितनी दोस्ताना है? गंभीर तो सिर्फ फेसबुक पे है जी, बाकी असल जिंदगी में देखा जाए तो एक्चुअली जितना मैं उनको देखता हूँ देवेंद्र जी को, बड़ा चुलबुले और बड़ा अच्छे इंसान लगते हैं। जी जी, बड़ा उनका अच्छा नेचर है। बिल्कुल देवेंद्र दादा बहुत चुलबुले हैं। उनसे जब मैं फोन पे बात करता हूँ, जब फोनेटिक वार्ता होती है, एक्चुअली वो बहुत पुराने राइट विंग के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो वो आजकल क्या होता है, लोग काम नहीं होता है या कुछ नहीं होता तो विचारधारा रख देते हैं साइड में, पार्टी बदल लेते हैं, बट वो काफी जमाने से और वो विचारधारा पे ही काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। तो आपका कैसा रिश्ता है उनके साथ? उनके साथ बहुत मधुर रिश्ता है और मैं दादा का बहुत सम्मान करता हूँ। बस ये अलग है कि सोशल मीडिया पे वो दूसरी विचारधारा से आते हैं और मैं दूसरी विचारधारा से। आप लेफ्ट के आदमी कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी का नहीं हूँ। अच्छा, आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं, और देवेंद्र दादा की टिप्पणियों को जी मैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ और उनको जवाब देता हूँ। अच्छा, कभी सोचा कि संगीत को कैरियर बनाना चाहिए था, या टीचिंग और गायकी का कॉम्बिनेशन आपके लिए यही सही है? नहीं, मैं बनाना तो मैं जानता हूँ कि एक BNIC का लड़का जो है अपने कंधे पर गिटार लेके घूमता है और उसकी पहचान उसी से थी। जब वो कैलाश खेर के गाने गुनगुनाया करते थे स्टेज पे, कहीं स्कूल का फंक्शन हो। अच्छा, ये भी होता था कि अवनीश जी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं पर उन्हें परफॉर्मेंस के लिए किसी दूसरे स्कूल में बुलाया जा रहा है और कोई मना भी नहीं करता था। बड़ा प्यार मिलता था उस टाइम पे, मुझे पता है। तो क्या जर्नी रही आपकी इस बारे में? शुरुआत हमारी जब मैं स्कूल में था तो वहाँ से कंपटीशन से शुरुआत हुई। जब आप LPS में? हाँ, मुझे याद है आपने गाना गाया था, प्यारा सजा है दरबार। नहीं, ये नहीं था शायद। वो गाना था राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। तो वहाँ से शुरू हुई थी जर्नी, और मैं संगीत को बहुत सीरियसली लेता था। मैंने भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी से इसका कोर्स भी किया हुआ है जी, और मैं बहुत ही इसको डीपली ले रहा था। लेकिन जो हमारा मल्लावा है जी, यहाँ पे इन चीज़ों को अभी उस परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही नगण्य माना जाता है। बोलते हैं अरे अब तो वो गायक बनेगा, अब तो वो लीग से हटके काम करेगा जी। तो हमारे घर वालों ने भी सोचा सोसाइटी के बहकावे में आ गए। हाँ, नहीं बहकावे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक साइड का करियर थोड़ा सा सेटल कर लो, BTC कर लो जी, टीचिंग प्रोफेशन को चुन लो, बाद में भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं इस चीज को, लेकिन ये असल में हो नहीं पाता है। आपको अपना पहला गिटार खरीदने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? कोई पापड़ नहीं बेलना पड़ा। अच्छा, पिताजी ने इजली? मैंने पापा से बोला पापा मुझे गिटार चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है ले लो। आपके गानों में अक्सर दर्द और संवेदना झलकती है, अक्सर मैंने आपके जो वीडियोस देखे हैं। क्या ये आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा पहलू है? एक्चुअली होता है,
सबके जोन होते हैं, जी जी वॉइस टेक्सचर होता है। जी जी। तो मैं अगर लाउड गाने गाऊंगा तो जी, मेरी वॉइस को सूट नहीं करते हैं। अच्छा। और ये रोमांटिक, सैड, ये सारे गाने मेरी वॉइस टेक्सचर को सूट करते हैं, इसलिए मैं इस जेनर को चुनता हूँ। A.R. रहमान के संगीत से सजी रॉक स्टार कितनी पसंद है, कितनी बार देखी? देखी तो मैंने 2 बार है, लेकिन इसके गाने बड़े प्यारे हैं। कोई एक गाना जो भी गुनगुना सकते हैं या स्किप करना चाहते हैं, बाद में सुना दे क्योंकि अभी लंबा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। द ट्री बेकर्स का निवेदन है कि एक बार कुमार विश्वास की 2 लाइनें हो जाए तो बात सीधे दिल तक पहुंच जाए। जी जी बिल्कुल। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। एक मशहूर दुकान है राहुल जी की आपके शहर में, जहां आप घंटों बैठे रहते हैं, और अब तो लोग जैसे जब आपके घर जाते हैं कि पूछते हैं कि अवनीश जी हैं या नहीं, तो घर में भी जवाब आता है भैया यहाँ तो नहीं है, राहुल जी के यहाँ होंगे। भाभी जी कैसे मैनेज करती हैं ये सब? गुस्सा आता है उनको? हाँ, बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा होती है। हाँ। फिर भी आप राहुल जी से इतनी मोहब्बत है कि आप वहाँ बैठते हैं। लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। मैं भी नहीं, राहुल हमारे बचपन का दोस्त था जी जी। तो वो बुलाता है, मैं चला जाता हूँ। हालांकि कभी कभी होता है जी कि हमारी धर्म पत्नी जी को इस चीज से इरिटेशन होती है कि जब देखो तब राहुल के यहाँ ही मिलते हैं। हालांकि मैनेज कर लेते हैं। जब आप किसी जानवर के उपचार के लिए निकलते हैं या संबंधित डॉक्टर से पूछने के बाद उस जगह पे पहुंचते हैं, तो आपके साथ 2 लड़के होते हैं, मैंने देखा है हाँ, वीडियोस में, लकी और राग। हाँ। और वो बिल्कुल दोनों का कैरेक्टर ऐसा है जैसे मुन्ना भाई के लिए सर्किट। कुछ बताइएगा उनके बारे में, दोनों बड़ा कैरेक्टर इंसान है मुझे लगे। ये दोनों क्या है, रॉक जो है, रॉक का नाम ही कुछ ऐसे पड़ा था कि रॉक जो उनका असली नाम जो है जी, वो छोटे भैया हैं। अच्छा। लेकिन उनका जो शरीर है बिल्कुल चट्टानों जैसा कसा हुआ है जी। तो उनको हमने प्यार से पहली बार रॉक बोला, तो पूरे मोहल्ले में चल गया भाई ये रॉक हैं, रॉक हैं, तो उनको रॉक कहते हैं। इन लोगों का जीव प्रेम बड़ा, मुझे बड़ा ताज्जुब था। लकी जी इतना बड़ा है और वो बिल्कुल डरता नहीं जानवरों से, बड़ा प्यार से उसे केयर करता है और बड़ा बातें भी अजीब अजीब करता है, बड़ा कैरेक्टर इंसान है। हाँ हाँ हाँ। आपका पसंदीदा गायक कौन है? उनका गीत हो जाए, पहले तो बताइए पसंदीदा गायक कौन है? जगजीत जी। जगजीत जी? जी जी। वाह, कोई गजल हो जाए फिर उनकी। जी बिल्कुल। ये गजल जो है जी, जब जगजीत जी का एक लौता लड़का था जी, उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद उन्होंने ये गजल गाई थी जी जी। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ जी जी। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अवनीश जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात कर। और अब हमारे शो का जो सबसे मजेदार पार्ट है रैपिड फायर राउंड, इसमें मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और हमें आशा है कि आप उसके बड़ा अच्छा जवाब देंगे। छोटे छोटे ही जवाब देने तैयार हैं आपसे? शुरू किया जाए। हाँ हाँ। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव, किसकी स्पीच सबसे ज्यादा असरदार लगती है आपको? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ओके। देवेंद्र दादा अगर हीरो हो तो कौन सा गाना गाकर आप उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर देवेंद्र दादा हीरो होते जी, तो मैं उनके लिए धड़कन मूवी का गाना गाता जी। कैसे? तो जब शिल्पा शेट्टी देव से कहती है जी, देव मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो जी, कहीं ऐसा ना हो
तुम मुझसे बिछड़कर खुद को खो दो। जी तो वहाँ पे एक लाइन आती है, दुनिया ने ठुकराया है, जी बस तुमने अपनाया है, हाँ दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है, अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। बहुत बढ़िया। पत्नी के साथ घूमना हो या राहुल की दुकान पर ठंडा पीना, कौन सबसे ज्यादा दिलचस्प है आपके लिए? यहाँ पे तो स्वाभाविक सी बात है, मैं पत्नी के साथ घूमना प्रेफर करूंगा। आप जो है इसको घुमा रहे हैं, आपको घर भी जाना है इसके बाद? नहीं, बिल्कुल घर जाना है, खाना भी खाना है जी, और रौद्र रूप से बचना भी है। जी जी, डरते हैं इसका मतलब? जी बिल्कुल। अगर आपको कोई एक सिंगर की आवाज उधार मिले तो किसकी चुनेंगे? अरिजीत सिंह, सोनू निगम या आतिफ असलम? अरिजीत। अरिजीत। आपको मौका मिले तो आपकी गायकी सबसे पहले किस नेता को सुनाना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिलता है कि आपने जी इनके लिए गाना गाना है और आपको चूज करना है, तो आप किसको गाना सुनाना चाहेंगे, पसंद करेंगे? कौन सा एक नेता? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ओके। और जो हमारे इस शो के राइटर हैं नीतीश अज्ञानी जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनकी एक, जैसे आपने बताया कि आपकी फेवरेट मूवी है रही है रॉक स्टार, तो उसका वो गाना सुनना चाहते हैं। वो उन्होंने काफ़ी जिद की थी उनसे कि आप जरूर उनसे पूछिएगा, तो उनकी डिमांड पे आप सुना दीजिएगा। बिल्कुल। रॉक स्टार में एक गाना है नादान परिंदे। हाँ, मजा आ जाएगा, सुनाइए। तो उसका मैं थोड़ा सा अंतर सुना दीजिए। कागर कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खइयो माँ, और खइयो ना दो नैना मोहे, खइयो ना दो नैना मोहे, पिया के मिलन दिया, ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। वाह, बहुत खूबसूरत। अगर आपको कुत्तों पर एक गाना बनाना हो, गाना गाना हो या, तो किस धुन पर गाएंगे? भजन, लोकगीत या रैप? जैसे आप उनकी सेवा कर रहे हो तो आप उनको कौन सा गाना सुनाएंगे? भजन में फॉर्म में या रैप फॉर्म में या फिर लोकगीत का? मैं उनको भजन टाइप में सुनाऊंगा। एक डिजायर क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर ये मुकम्मल भी हो, आप ऐसे मेहनत करते रहें। अगर आपकी जीवनी पर एक फिल्म बने तो कौन सा ऐसा एक्टर होगा जो आपकी स्टोरी को फिल्माए बड़े पर्दे पे? एक डिजायर प्रश्न के तरीके से लीजिए इसे। आशिकी 2 फेम आदित्य राय कपूर। हाँ, उन्होंने काम भी किया है मुझे। अच्छा, चलिए, बहुत खूब। अवनीश जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और हमारे शो का एक चलन होता है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उन्हें हम एक शेर प्रस्तुत करते हैं, अपनी तरफ से नजराना होता है हमें, तो मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। चिराग इल्म जलाते हैं, सुरों से दिल बहलाते हैं। चिराग इल्म जलाते हैं, सुरों से दिल बहलाते हैं। जख्म जानवरों के हो या समाज के, हर दर्द पर मरहम लगाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अवनीश जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पर आके, जो बैठकी है हमारी? बहुत अच्छा लगा जी। ये यहाँ का मिट्टी और मैं की खूबसूरती, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हरियाली मन को मोह लेने वाली है। बहुत ही अच्छा लगा। और आज की बातचीत से हमने जाना है कि अवनीश जी सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, एक संवेदनशील इंसान भी हैं। कक्षा में बच्चों को शिक्षा देना हो या मन से आप सब अपने सुरों से सबका दिल जीतना हो, हर जगह इनकी पहचान इंसानियत से शुरू होती है और इंसानियत पे ही ख़त्म हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी में इतना कोई नहीं करता है जितना अवनीश जी जानवरों के लिए पिछले 5-6 वर्षों से करते आ रहे हैं। कोविड के टाइम पर उन्होंने बंदरों का अंतिम संस्कार तक भी किया है, मुझे पता है। और हमें सीख लेनी चाहिए कि कोई अपने काम से बड़ा होता है, पद से नहीं होता है। और इसी संदेश के साथ जो है आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। अवनीश जी, हमारे लिसनर्स के लिए अगर कोई मैसेज हो तो आप उन्हें अपना मैसेज दे सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं अपने सभी लिसनर्स से कहना चाहूँगा
कि अपने आसपास हम मानव श्रेणी में आते हैं, हमारे आसपास जानवर, जीव जंतु, पालतू, आवारा सब तरीके के घूमते हैं। और हम निवेदन करना चाहेंगे किसी भी जानवर को हम अपनी तरफ से हर्ट ना करें, चोट ना पहुंचाएं, उनको पत्थर ना मारें, लाठी ना मारें, या कभी कभी होता है कि हम इतने मत में अंधे हो जाते हैं कि सीधे गाड़ी ही चढ़ा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी भी एक फैमिली होती है, जी जी बिल्कुल, उनके भी माँ होते हैं, उनकी भी बेटा बेटी होते हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी आपको उनके इलाज को लेकर कोई दिक्कत है या किसी भी समस्या से वो ग्रसित हैं, तो आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। मैं 24 घंटे जानवरों के लिए हाजिर रहता हूँ। जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जीवन के किसी दूसरे क्रम में आपसे फिर मुलाकात होती है। और देखते रहिए मिट्टी से मैं।